तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जैसे आप लोगों को पता है मैं दिल्ली जाके आई हूँ और वहां से भी मैं शॉपिंग करके लेके आई हूँ। देखो यार, वैसे तो मुझे कवर सरोजनी, जनपद, सदर बाजार और भी 2-3 मार्केट्स कवर करने थे, बट इतना टाइम नहीं था। तो उस दिन हम लोग सिर्फ एक ही मार्केट कवर कर पाए और वीडियोस वगैरह मैंने वहाँ पे बनाई नहीं, बिकॉज हम किसी रिलेटिव के यहाँ पे रुके थे। मुझे सही नहीं लगा कि मतलब मैं किसी के पर्सनल स्पेस में या ऐसे वीडियो बनाऊँ। और मार्केट में मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि भाई हमारे पास ना टोटल मतलब हम लोग गए थे पहले वाले दिन, तो वहां से लेके नेक्स्ट डे का सबको उसी टाइम बोलना होता है, तब मैं रिकॉर्ड करती हूँ। तो हम लोग जैसे आज दोपहर से लेके नेक्स्ट डे दोपहर तक का ही टाइम था हमारे पास, तो मैं वीडियो वगैरह शूट करूँ वो करूँ तो बहुत ज़्यादा झंझट हो जाती है, इसलिए मैंने फटाफट से सिर्फ शॉपिंग पे ध्यान दिया। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ जनपद मार्केट से, क्योंकि मैंने एक ही मार्केट विजिट किया है। और फिर हम लोग अक्षरधाम टेम्पल देखने के लिए चले गए थे, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। और वहाँ का वाटर शो, ओ माय गॉड, मस्त, एकदम मस्त, मतलब हाई लेवल। हाँ, उससे पहले मैं ये बता दूँ जनपद बोले पहले। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, मैंने एक्सट्रीम भी शॉप कुछ नहीं किया है और बहुत मिनिमल सा भी कुछ नहीं किया। जो जो मुझे चाहिए थे, जो जो मैंने दिमाग में सोच रखी थी, वो सारी चीजें मैं लेके आई। मेरे को दोनों जगह पे, जनपद, यहाँ पे चांदपुर बाजार में शॉपिंग करके यही फर्क पता चला है कि जनपद एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू चांदपुर। जैसे अपन जनपद मार्केट में एंटर होते हैं तो स्टार्टिंग में ही 3-4 शॉप्स हैं, वहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव मिलता है, बट क्वालिटी अंदर जो मार्केट है उससे बहुत बेटर मिलती है। तो वहां से भी मैंने चीजें ली है। शॉप से मैंने लिए थी 3 चीजें। पश्मीना कश्मीरी टाइप ऑफ कुर्ती, जो कि मेरे को बहुत टाइम से चाहिए थी और यार पूरी सर्दियाँ निकल गई, मैंने ली नहीं थी। तो मेरे को फर्स्ट ऑफ वाइट कलर से तो मेरा ऑब्सेशन है ही, तो मुझे वाइट कलर दिखा सबसे पहले, तो मैंने ये वाली कुर्ती ले ली। और इसके नीचे भी वर्क हुआ है, मतलब ऐसे इसके सबसे नीचे ऐसे वाला वर्क हो रखा है, पूरा यहाँ पे वर्क है। एंड इसके नेक पे बहुत ही प्यारा कलरफुल वर्क है। और ये मुझे पड़ी है 950 की। तो यहाँ पे है ना 1200-1300 तक की मिलती है, तो मुझे 950 सही लगी। और मैंने बार्गेन करने की वहाँ पे बहुत कोशिश की कि भैया प्लीज सही दाम लगा लो, बट भैया ने बिल्कुल मना कर दिया था। बोले नहीं, आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। फिर मैंने सोचा इससे पहले मेरे हाथ से छीन के रखे, मैं ले लेती हूँ, तो अब मेरे नेक्स्ट विंटर्स में ही काम आएगी। शॉप से हमने एक और चीज ली, जो कि है ये वाला क्रॉप टॉप टाइप, ऐसे इतना सा ही क्रॉप टॉप है। और इसकी प्राइस है 350, फिक्स था तो 350, फुल स्लीव्स। एंड इसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट। और इसमें है ना लाइक ऐसे बीच बीच में थ्रेड वर्क वाली डिटेलिंग दे रखी है, तो बहुत प्यारा लग रहा है। देखो, अब जा रहे हो ना कहीं पे, तो प्लीज एक बड़ा बैग कैरी करके लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे ना ऐसे पॉलिथीन्स में पकड़ा देते हैं, तो फिर आपको झंझट करने पड़ेंगे कि कैसे आप कैरी करके लेके जाओ। हम लोग तो फटाफट में गए थे ना, इसलिए भूल गए थे कैरी करना। लेकिन मैं जैसे मार्केट वगैरह में जाती हूँ तो ऑलवेज आई कैरी अ बैग, बड़ा टोट बैग, जिसमें कि मैं अपना पूरा सामान ऐसे घुसुड़ रख सकूं। ये वाली सबसे प्यारी है भाई। पता है, हम लोग शॉपिंग करके आए, उस दिन मम्मी नहीं गई थी, हम 2-3 जने गए थे। और आते ही मम्मी ने, मौसी जी ने, सबने देखी, बोलती ये वाली कुर्ती हमें दे दे। मैंने बोला अब तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी, क्योंकि एक बार ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है ना, तब बिल्कुल मन नहीं करता कि ऐसे किसी को दे। बहुत प्यारी है। सबसे प्यारा तो मुझे एक तो इसका कलर, आई जस्ट लाइक दिस न्यू टाइप ऑफ कलर। इसके स्लीव्स पे ये वाला वर्क हो रखा है और इसके यहाँ पे भी। और सबसे प्यारा है ना इसका ये वाली चीज लग रही है, ये है ना पत्ते का लाइक थोड़ा पतला वाला मेटल होता है, वो काट के और ऐसे गंदा वाला सा वो कर दिया, वो नहीं है, ये है ना पूरा थ्रेड वर्क है। और इसके नेक पे इतना प्यारी ये डिटेलिंग हो रखी है। इसके नीचे भी पूरी ओवरऑल कुर्ती में ही वर्क है। ये देखो, ऊपर नेक पे ये वाली डिटेलिंग, फिर नीचे ये 3 बूटियां बनी हुई है और फिर नीचे भी ये वाला वर्क। सच्ची बता रही हूँ, इस वाली कुर्ती पे ना सबकी नजर थी, सबकी, पर फिर मैंने नहीं देखी हूँ। तो मैं भाई पूरे दिन मार्केट में ऐसे धूप में डोल के आया और मेरा कलर भी कितना डल हो गया। डल तो पहले भी था, पर और डल हो गया और पिंपल वगैरह भी हो गए यार। दिल्ली का एनवायरनमेंट सच्ची बता रही हूँ मुझे पसंद नहीं आया वैसे, एज कम्पेयर टू जयपुर। जयपुर का एनवायरनमेंट बहुत सही है, वहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है इसका फैब्रिक। और ये मुझे पड़ी है 500 रुपीज़। और ये वाली तो सबसे मस्त लगी, ये वाली तो मेरी सारे शॉपिंग्स में से, क्लोथ्स में से सबसे फेवरेट। जो हमारे साथ गई थी वो वहीं पे दिल्ली में रहती है, तो वो दीदी बोली कि है ना अब बाहर वाले मार्केट में इतना मत डोलो, कोई फायदा नहीं है, थोड़ा अंदर चलो, चीजें सस्ती मिलेगी। तो फिर हम लोग अंदर गए, वहां से ली मैंने ये वाली शर्ट। वहाँ पे है ना बहुत ज्यादा ऐसे ट्रेंडिंग चीजें मिल रही है, लाइक ये वर्क वाली शर्ट्स, प्रिंट वाली शर्ट्स, वो हार्ट शेप की प्रिंट वाली शर्ट्स होती है, ये सारी चीजें बहुत मस्त मस्त। चांदपुर और जनपद में यही फर्क है, चांदपुर में आपको राजस्थानी टाइप ऑफ चीजें मिलेंगी ट्रेंडी वाली, और यहाँ पे आपको सारी टाइप ऑफ चीजें मिलेंगी ट्रेंडी वाली। लेकिन ये जनपद मार्केट चांदपुर मार्केट से महंगा है। चांदपुर में भी हमने जो बैग्स वगैरह देखे थे ना, वो जनपद में थे, बट वो कॉस्टली थे। ये कॉलर की शर्ट और इसका कलर बहुत प्यारा है, लाइक ऐसे ब्लू टाइप में, और ये ऐसे, और इस पे ऐसे वर्क हो रखा है। मुझे पड़ी थी 300 रुपीज की। नेक्स्ट है ये
बटर येलो, 2 शेड में, नीचे डार्क शेड और ऊपर लाइट शेड। ये ऐसी लग रही है कुछ, ये भी बहुत प्यारी है, इसका फैब्रिक भी बहुत मस्त है, फुल स्लीव्स है। पता नहीं यार, मैं ऐसी जगह पे जाती हूँ, मुझे सबसे प्यारी कुर्ती, स्कर्ट्स और यही चीज़ें लगती है, तो है ना मैं ज़्यादातर यही शॉप कर पाती हूँ। टॉप्स वगैरह मुझे थोड़ा कम समझ और पसंद आते हैं। और इसकी प्राइस भी पता बोला था उन्होंने 800 रुपीज़, फिर बोले चलो चलो मैडम 600 दे दो, चलो चलो मैडम 500। मेरी बार्गेनिंग स्किल्स बहुत मस्त है, तो फिर मैंने बोला नहीं भैया 300। और मेरे साथ जो दीदी थी वो बोली नहीं भैया 350। मैंने बोला मैं तो 300 दूंगी, 300 में देनी है तो दो वरना मत दो। फिर बोले चलो ठीक है ले जाओ। बहुत मस्त है ये भी, मतलब सबके लिए ये वो भी बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। पर यार सच्ची में है वो बहुत मस्त। तो कपड़ों में मैंने इतना ही शॉप किया क्योंकि फिर हमें अक्षरधाम भी जाना था, ले तो मैं और भी चीज़ें लेती यार। अब की बार मेरा बजट बचा हुआ था, ले तो मैं और भी चीज़ें लेती, लेकिन फिर है ना हमें अक्षरधाम जाना था तो वहाँ की एंट्री 6 बजे की थी, इसलिए फिर हम लोगों ने कुछ और लिया नहीं। मुझे बैग्स बहुत पसंद है। बैग्स में मैंने लिया है ये वाला बैग। इसमें पता है ड्रॉबैक क्या लगा, इसकी स्ट्रैप बहुत टाइट है, बहुत टाइट, पर ये प्राइस के हिसाब से सही है, ठीक है, थोड़ा दिखने में ऐसे अच्छा लग रहा है। ये चेन ऐसी और ऐसे अच्छा लग रहा है। ये मुझे मिला है 300 में, उस वाली शॉप पे प्राइजेस फिक्स थे और ये मुझे 300 में मिला। पर है ना मैंने मम्मी को नहीं बताया, इसमें है ना एक दिक्कत आ गई। ये देखो यहाँ से ना इसकी स्टिचिंग हल्की सी उधड़ी हुई है। मैंने मम्मी को बता दिया ना, फिर मेरे को डांट पड़ेगी कि ढंग से देख के क्यों नहीं लाई। लेकिन उस टाइम हम इतने जल्दी में थे, समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मुझे चलते हम लोग ऐसे मार्केट में से निकल रहे थे, चलते मुझे ये पसंद आ गया तो फिर मैंने ले लिया। ये मतलब ज़्यादा नहीं खुला हुआ है, इसको हल्का से ऐसे खींच के और टाइट कर देंगे तो ये हो जाएगा सही। और इसके अंदर बस एक ही कंपार्टमेंट है और छोटी वाली अंदर चेन है और एक चेन पीछे है, तो मतलब ठीक है। 300 में क्या ही मिलता है। पता है मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गई है। एक तो मैं ये जयपुर वाले बाजार में डोल के, और एक ऑनलाइन भी मैं शॉप करती हूँ तो सेल वगैरह में करती हूँ, तो मेरी एक्सपेक्टेशन लाइक ऐसे हो गई कि नहीं भाई ये थोड़ा महंगा है। मेरे ईयरिंग्स जितने ऑनलाइन में मिल रहे थे ना उतने ही वहाँ पे मिल रहे थे। मेरी इच्छा थी कि मैं एक पेयर लेके आऊँ कश्मीरी ईयरिंग्स का, बट वो फिर उतने में मिले थे तो मुझे लगा कि सही नहीं है, इससे अच्छा ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लेंगे। मतलब 1200, 1600, 2500 उससे नीचे वो दे ही नहीं रहे। ठीक है, ये हीरो फुटवेयर बहुत मस्त है, एकदम क्लासी सा फुटवेयर है। वो मैंने लिए सिर्फ इसकी वजह से। अगर मैं इसको इस वाले के साथ पहनूंगी ना तो भी बहुत मस्त लगेगा। ये बड़ा है 350 का, उन्होंने फिर से प्राइस 600 के समथिंग कुछ बोला। फिर मैंने बोला 300, उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं देंगे। साथ में दीदी गई थी, वो बोलती 350, मतलब उन्होंने भी लिया था दो के 700, तो एक का 350। वो बोली नहीं। तो फिर मैंने बोला 300, तो बोले 300 में तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने सोचा यार यहाँ का मार्केट उनको ज़्यादा पता है क्योंकि वो आते जाते रहते हैं, तो मैं क्यों फालतू ही बहस करूँ। फिर मैंने सोचा ठीक है पसंद आ रहे हैं तो ले लेते हैं। पर मुझे 350 में थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी। 300 बहुत था यार, 250-300 इज इनफ फॉर दीज। पर ठीक है कोई ना, कोई चीज़ें सस्ती आ जाती है, कोई चीज़ें महंगी आ जाती है, तो दुख बिल्कुल भी नहीं करना अगर एक बार ले लिया। इयररिंग्स और ज्वेलरी यार, एक नेक पीस मेरे को पसंद आया था, हमेशा मेरा यही रहता है। उन्होंने ऑक्सीडाइज नेक पीस था, एकदम स्लीक सा और ऐसे चेन टाइप में, और उसके छोटे छोटे ऐसे फ्लावर्स बने हुए थे। मैंने 3 चीजें पसंद की। मैंने बोला भैया इयररिंग्स, सही बात बताऊँ 100 के ही थे, उससे ज्यादा के बिल्कुल भी नहीं थे वो वाले इयररिंग्स। सेम वैसे इयररिंग्स मैं दूसरे शॉप से लेके आई हूँ, उन्होंने मुझे 100 के दिए। और उससे पहले वाली जो शॉप थी ना, मैंने उनको बोला 100 की तीनों चीजें, तो मैं 300 दे रही हूँ आपको। बोले नहीं 300 नहीं, 400, 450। मैंने बोला नहीं 300। बोले 350 दोगे? मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं। फिर बोले ठीक है रख दो। मैं रख के आ गई। और सेम वैसे इयररिंग्स भी मैं दूसरी शॉप से लेके आई हूँ और 100 रुपये में ही, तो उस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है। सेम ये वाली इयररिंग्स, ये देखो, तो लग रहे हो तुम्हें 100 से ज़्यादा के लग रहे हैं कि 100 से ज़्यादा के ये वाले इयररिंग्स होंगे, तो 100 में मुझे दिए, मैं ले आई। वो भैया ज़्यादा नखरे दिखा रहे थे, मैं छोड़ आई। ये वाले तो मुझे बहुत मस्त लगे। इनकी डिटेलिंग देखो, ये बहुत मस्त है, प्यारे से एकदम। नॉर्मल कुर्ती पहनो और ये वाले इयररिंग्स पहनो, भाई कसुत्ते लगेंगे, एकदम कसुत्ते। नीचे गाय बनी हुई और ऊपर ये वाले तो मैं जल्दी पेयर करूँगी यार किसी ना किसी चीज़ के साथ, बहुत मस्त है। ये वाली रिंग ली थी मैंने दिस नखरे वाली टाइप से, ये सब ने पहन ली बट मैंने अभी तक नहीं पहनी है। मेरा मन था ये वाली इयररिंग लेने के लिए, इसलिए फिर मैंने ले ली। दिस इज ऑल्सो फॉर 100 रुपीज़। तो ये तीनों चीज़ें मैंने सेम शॉप से ली थी, 100 ईच। वर्थ इट है, मतलब 100 में से तो कम क्या ही लगे यार। वैसे तो मैंने ये भी बोला था भैया 100 से कम लगा लो, बट उन्होंने मना कर दिया था, इसलिए मैं बोल रही थी 80 लगा लो। एक लालच आ जाता है ना, लेकिन फिर मैंने भी सोचा यार कि
मेहनत करते हैं बेचारे, तो क्यों ही फालतू इतनी बहसबाजी करनी है। सो में ठीक है। मैंने एक और शॉप से ली ये 2 पेयर ऑफ इयरिंग। ये मैं सही बात बताऊं, मुझे थोड़ी से कॉस्टली लगे। ये मुझे दिए 100 रुपीज में 2। इनके ऊपर ऐसी वाली पेंटिंग हो रखी है तो ये बहुत क्यूट, बहुत प्यारे लगेंगे थोड़ा हैवी सा पहन के। और ये हल्के हल्के से वाले इयरिंग्स पहनो, बहुत मस्त लगेंगे। आई थॉट कि ये मुझे 60-70 में मतलब 150 ईच मिल जाते ना, मतलब 150 ईच नहीं, मतलब 150 के दोनों ये मिल जाते ना, तो बहुत मस्त बात थी, तो मैं खुश हो जाती। लेकिन फिर मुझे पसंद आ ही गए थे, तो फिर मैंने सोचा यार अब हर शॉप पे तो ऐसे चिक 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 सही नहीं लगा, इसलिए फिर मैंने ले लिए। बहुत प्यारे। तो सब कपड़ों में से मेरा फेवरेट है कॉफी वाला, और कितनी बार बताऊंगी यार मैं। और ज्वेलरी में से सबसे फेवरेट है दैट काव वाला इयरिंग। बहुत मजा आया यार शॉपिंग करने में। हाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव मुझे लगा, पर ट्रेंडी कपड़े मिलते हैं तो और तो क्या ही चाहिए। यहाँ पे चांदपुर बाजार में वैसे ट्रेंडी मिलता नहीं है, कुछ थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप मिलता है, लेकिन ट्रेडिशनल महंगा आता है। वैसे ठीक है, 50-100 रुपए तो ऊपर नीचे चलता है, बट मार्केट बहुत मस्त है। कभी जाओ तो पक्का से विजिट करना। एक मार्केट तो मेरा हो गया है कवर। सरोजनी मेरा सपना ही रहेगा, अब की बार भी मेरा सपना ही रह गया। मेरा सपना है सरोजनी एक बार मैं विजिट करके आऊँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।